हो रहा है, यही है हो रहा है जो 4 गो खून हो चुका है यहाँ पर। और 4 खून का केसरिया थाना कोई रिस्क नहीं ले रहा है। काहे बार बार काम हो रहा है इस गांव में, इस जगह पर काहे हो रहा है? थानेदार जो है सो घूस लेकर के बराबर घूस लेकर के जो बस केस के खा जाता है। काहे खा जाता है केस को? थानेदार क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ? अरे पैसे के लिए मार दिया सब। किसको? कौन मारा है? क्या सर बताए? वो उससे मतारी है बच्चा का, उससे पूछिए, वहाँ पे है, उससे पूछिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? अरे रहने दीजिए ना। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से हैं भैया? सुबोध सिंह के नाती है। ये आया था 22 तारीख की, इसके मामा का शादी था, उसी शादी में आया था। इसका मम्मी भी चली गई थी 24 तारीख घर पे, ये अकेले था यहाँ पे। और रात यहाँ बगल में ही एक भोज था, उसी भोज में खाने के लिए गया, उसके बाद ये निपाता हो गया। इसके बाद इसका मालूम ही नहीं चला। आज हम लोग जैसे गांव में थे, एक मजल में गए थे हम, वहां से लौटे हैं तो फोन गया मेरे पास, जो एक और भी यहाँ मर्डर हो गया है। हम भागे भागे आए, देखे तो बहुत घटना कैसे हुआ है? नमस्कार, इस वक्त हम पूर्वी चंपारण मोतिहारी के केसरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवतिया गांव में है। और आपको बता दें कि इस गांव में पिछले 4 महीने के अंदर 4 हत्याएं के बाद गांव के लोग डर और सहम गए हैं। पूरी तरह डर की माहौल बन चुका है। बीती रात एक लड़का जो 12 वर्ष का था, भोज खाने गया था, उस भोज खाने के क्रम में वो लापता हो गया। ठीक उसके 12 घंटे बाद इस खेत में, इस झाड़ी में उसकी शव मिलती है, जिसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। और घटना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल और ग्रामीण मौजूद है। हम सीधे बातचीत करेंगे, यहाँ के स्थानीय मुखिया भी है और यहाँ के ग्रामीण लोग भी है, और मृतक युवक है उसके पीड़ित लोग भी यहाँ खड़े हैं। और हम सीधे बातचीत करेंगे कि इस गांव में अभी आप ठीक जहां हम खड़े हैं, यहाँ से 100 मीटर बगल में ज्ञानती देवी की हत्या हुई थी, जिसके बाद पुलिस की निष्क्रियता देखने को मिली। उस हत्याकांड में पुलिस ने अब तक कोई सुराग नहीं ढूंढ पाया। पुलिस उसको पता लगाती, पड़ताल करती, समझती, तब तक दूसरी हत्या है। पुलिस के लिए अब चुनौती खड़ा हो चुकी है, केसरिया पुलिस के लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो केसरिया पुलिस की अति लापरवाही को देखते हुए ये सारे कहानी हम बता रहे हैं आपको। तो ये केसरिया पुलिस एक ना तो किसी पब्लिक की सुनती है, ना तो करती। इसकी अंजाम क्या है कि पिछले बार 3 नवंबर को यही हम आए थे रात में 11 बजे, जहां ज्ञानती देवी की हत्या हुई थी। उसका अभी तक भी नहीं पकड़ा गया। हत्या के पीछे का कारण क्या था पुलिस नहीं बता पाई अभी तक, ना स्पष्ट कर पाई। ठीक उसके बाद आपको बता दें कि अभी ज्यादा दिन नहीं बीता है, आज कुल मिलाकर के 28 नवंबर है। 3 नवंबर 28 नवंबर दूसरी मर्डर। ठीक है, अब इस मर्डर के पीछे का कहानी क्या है, अब फिर पुलिस जांच कर रही है। डीएसपी साहब घटनास्थल में मौजूद है, एसएचओ साहब मौजूद है। कुल मिलाकर के सारे पब्लिकों में आक्रोश है। सब लोग बोल रहे हैं, सब लोग डांट रहे हैं। आखिर हत्या के पीछे मुखिया जी कारण क्या है? क्या हत्या हुई है यहाँ पे? देखिए, हत्या के कारण तो हम लोग जो डीएसपी साहब आए के हैं, थाना पर आए के हैं, ये नहीं है कि 3 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर में 3 गो हत्या हो गए यहाँ पे। अभी तो कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। कोई जो भी हत्या किया हुआ हम लोग देखे नहीं हो, तो प्रशासन ने बताएगा जो हत्या कैसे हुआ। इस पर कार्रवाई होना चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ये जो मासूम जो है, जो सुबोध सिंह के नाती है, ये आया था 22 तारीख की, इसके मामा का शादी था, उसी शादी में आया था। इसका मम्मी भी चली गई थी 24 तारीख घर पे, ये अकेले था यहाँ पे। और रात यहाँ बगल में ही एक भोज था, उसी भोज में खाने के लिए गया, उसके बाद ये निपाता हो गया। इसके बाद इसका मालूम ही नहीं चला। आज हम लोग जैसे गांव में थे, एक मजल में गए थे हम, वहां से लौटे हैं तो फोन गया मेरे पास, जो एक और भी यहाँ मर्डर हो गया है। हम भागे भागे आए, देखे तो बहुत दुखद घटना है। मैंने कहना कितना भी कहा जाए उससे भी कम है, क्योंकि इस एक घटना में अगर कार्रवाई नहीं होता है, ठीक है ना, तो हम लोग सारे आदमी, जितने आदमी यहाँ पे मौजूद हैं, जब तक कार्रवाई नहीं होता तो हम लोग बॉडी नहीं उठने देंगे। क्योंकि एक दिन की बात नहीं है, हम लोग के भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बच्चा को घर में घुस घुस के काट दिया जा रहा है। तो इस पर कड़ी से कड़ी सजाए होना चाहिए। जो भी हो, जो मुद्दालय होगा उसको कड़ी से कड़ी सजाया होना चाहिए। हम लोग यही मांग करते हैं डीएसपी साहब से और थाना प्रभारी से, एसपी साहब से, जो हमारे गांव भगवतिया, जो हमारे पंचायत का 8 नंबर वार्ड है, इस पर कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। और आज के आज ही होना चाहिए, क्योंकि कल नहीं, बॉडी जाने के बाद में कोई कार्रवाई नहीं होता है यहाँ पे। क्योंकि हम लोग भी भयभीत हो गए यहाँ पे,
हम लोग रात दिन चलने वाले हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो हम लोग भी भयभीत हो गए हैं, क्योंकि इस पर कड़ी कड़ी सजाए नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से बॉडी उठने नहीं देंगे। तो ये रहस्यमय घटनाएं और मर्डर की कहानी, पुलिस इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रही है और एक पर एक मर्डर हो रहा है। यहाँ से 2 किलोमीटर बगल पे अवनीश हत्याकांड, यहाँ से 100 मीटर बगल पे ज्ञानती देवी हत्याकांड, ठीक वहां से 100 मीटर बगल पे आज इस लड़का का नाम क्या है, लक्ष्य हत्याकांड। यानी ये 3 मर्डर। अब ये तीनों रहस्यमय मर्डर के पीछे का अपराधी कौन है, घटना का मुख्य सूत्रधार कौन है, घटना को अंजाम कौन देता है, ये सारे सवाल अब पब्लिकों के जहन में दौड़ रहा है और दूसरी तरफ डर का माहौल है इस गांव में। तो कुल मिलाकर के यहाँ सारे पब्लिक में आक्रोश है। उनके मम्मी जो लड़का है उनके थोड़ा सा आ जाइए, आप आगे आइएगा, ठीक है। एक बाबा है जो लगातार सुबह से चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ हत्या होती है, पुलिस प्रशासन काम नहीं करती है और यहाँ सब कुछ होता है। क्या बाबा, क्या लगता है क्या हो रहा है? आप उस समय से बोल रहे हैं, बताइए। हाँ, हो रहा है, यही है, हो रहा है जो 4 गो खून हो चुका है यहाँ पर। और 4 खून का केसरिया थाना कोई रिस्क नहीं ले रहा है। काहे बार बार काम हो रहा है इस गांव में, इस जगह पर काहे हो रहा है? थानेदार जो है सो घूस लेकर के, आप बराबर घूस लेकर के जो बस केस के खा जाता है। काहे खा जाता है केस को? काहे ऐसे हो जाता है? थानेदार के पास आप गए थे, कंप्लेंट किए, थानेदार से न्याय नहीं मिलती है आप लोगों को? नहीं, कुछ नहीं मिलती है। अच्छा, खाली आते हैं आकर के चल जाता है, कोई सुनवाई लिख पढ़ के नहीं देता है, नहीं खोज पूछ करता है। अच्छा, पूछिए ना गाँव वाला लोग जो कोई मर्डर हुआ है इस जगह पर, पूछिए कोई मर्डर हो चुका है। अब बच्चा लड़का को जो बस रात भोज खाने के पर उसको मार करके फेंक दिया लोग। हत्या के पीछे का कारण क्या है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? हत्या का पीछे कारण है, वही कारण है, यहाँ दुश्मनी से ही कार्य हुआ है। गाँव के लोग किया है, तब बाल के लोग किया है। बाल का हम लोगों का दुश्मनी है जिला जवार में। किसको हम खून किया है जिला में? क्या था वो जो मर गया है? वो अपना घर का कुटुंब का लड़का है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम पुंदेव सिंह है। तो ये कुल मिलाकर के ग्रामीणों में काफी आक्रोश का माहौल है और घटना स्थल पे हजारों की संख्या में लोग और सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल, 4 से 5 थाने की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची हुई है और लगातार जांच चल रहा है। लगातार लोगों में आक्रोश है कि माहौल है। तो ये कुल मिलाकर के देखा जाए तो आइए थोड़ा सा कैमरा में दिखाएंगे, ठीक है, ठीक है। देखिए, आइए इधर, आइए इधर थोड़ा सा लेके आइएगा, देखिए, आइए इधर, आइए इधर, आइए इधर, आइए इधर। सबका भाई कराया है, ये भी कराया है।